जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। बिल्लू कहानी है एक छोटे से गांव की, यूपी के किसी स्टेट में, जहाँ पे हर एसेंशियल इंडियन को बॉलीवुड से शौक है। कैसे उनका कनेक्शन होता है, कैसे एक दूसरे की लाइफ में लोग घुसते हैं, कैसे लोग जीते हैं वहाँ पे। और एक छोटा सा हेयर ड्रेसर जिसका नाम है बिल्लू, उसके काफ़ी बुरा हाल होता है फिनेंशियली। उसके पास मतलब अपने बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। एंड हाउ द स्टोरी टेक्स ऑफ फ्रॉम देयर। ये सलीमा वाले अब तक गांव से चले नहीं जाते, हम कहीं जाके छुप जाएं क्या? पूरा गांव पागल हो गया है। बोल दो सबको साफ साफ कि यहाँ कोई साइकान वाइकान नहीं आने वाला है। बिल्लू इज द रीमेक ऑफ द हाईली सक्सेसफुल मलयालम मूवी कदा पड़ियम बोल। उसका हिंदी अडेप्टेशन की स्क्रीन प्ले लिखी गई थी मनीषा खोरदे और मुश्ताक शेख से, और इसका अडेप्टेशन काफी सिंपल, स्वीट और अच्छी तरह से किया गया है। बद्री भाई, ये मेरी मजदूरी नहीं मजबूरी के दाम है, ये तो मैं ही तय करूंगा ना। इसका स्क्रीन प्ले काफी शार्प रहा है, एक बाबर की कैंची की तरह। इनफैक्ट पिक्चर में एक डायलॉग भी यूज किया गया है जो वे लारा दत्ता टेल्स इरफान खान कि तुम्हारी जुबान भी तेज चलती है तुम्हारी कैंची की तरह। और यही डायलॉग लेके मतलब इमीडिएटली एस्टैब्लिश किया जाता है कि कैसे कैरेक्टर और उसका प्रोफेशन एक साथ मर्ज होते हैं। ब्यूटीफुल। हर इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी चीज की खोज है। अभी तो हमारे पास ये इसके अलावा फूटी कौन नहीं है। डायरेक्टर प्रियदर्शन की कास्टिंग काफी सही रही है इस पिक्चर में। इरफान खान हैज प्लेड बिल्लू, व्हिच आई थिंक इज परफेक्ट कास्टिंग बिकॉज स्मॉल टाउन, स्मॉल पुअर इम्पोवरिश्ड बाबर है एक। उनकी वाइफ ने प्ले किया है लारा दत्ता, और लारा दत्ता इज अ स्मॉल सिंपल विलेज गर्ल। विलेज की चोलीज पहनी है, विलेज की साड़ियाँ पहनी है, इनक्विजिटिव अबाउट द नेबर्स जैसे होता है इस गाँव में। एंड ऑफ कोर्स द यूजुअल कास्ट ऑफ प्रियदर्शन, असरानी, ओम पुरी, राजपाल यादव, ऐसे भरे पड़े हैं काफी कैरेक्टर्स उसमें। And of course, they say incidentally starring Shah Rukh Khan as Sahir Khan, the superstar. इस पिक्चर की कास्टिंग देखते हुए आप ये सोचेंगे कि इसमें किस किस्म की कास्टिंग है। इसमें मेरे को लगता है कि दो किस्म के कास्टिंग एजेंट्स होंगे, क्योंकि वन इज द यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑफ प्रियदर्शन, ओम पुरी हैं, असरानी हैं, राजपाल यादव हैं, द यूजुअल कैरेक्टर्स। लेकिन एक सेट है which ups the glamour version of the casting. It has प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, उनके सॉन्ग्स कर रहे हैं, उनके आइटम नंबर्स कर रहे हैं, उनके सीन्स भी कर रहे हैं थोड़े बहुत। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये कैसी मिक्स है, तो मैं कहूँगा ये परफेक्ट मिक्स है, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग। इट हैज़ द सिटी ऑडियंसेस, इट हैज़ योर कॉलेज गोइंग ऑडियंसेस, एंड इट हैज़ योर यूजुअल विलेज सस्पेक्ट्स। बाकी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी नोटवर्दी हैं। ओम पुरी एज द कंजूस बिजनेसमैन, जो काफ़ी स्टारस्ट्रक होते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको स्टार्स से मिलने का है, तो किस तरह से वो गुंडागर्दी इस्तेमाल करते हैं इन कॉमिक मैनर। मुझे सिर्फ साहिर खान से मिलवा दो, उसे घर खाने पे बुलाना है। नहीं हो सकता ये। मनोज जोशी प्लेज द रेगुलर कैरेक्टर हु कीप्स ड्रॉपिंग नेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस टू गेट हिज वर्क डन। वो काफ़ी फनी है पिक्चर में। और उसमें ऑफ कोर्स देयर इज राजपाल यादव हु इज ऑलवेज फनी। ही इज़ वेरी गुड इन द मूवी एज द विलेज शायर, जिनको अपनी पोइट्री छपानी है कि साहिर खान उनकी पोइट्री छाप के पिक्चरों में गाने में इस्तेमाल कर लें। देखो साहिर खान को लेके आओ, वरना बच्चे स्कूल के बाहर, समझ लेना। Then of course there is the main reason that people will go into the cinemas. Shah Rukh Khan. He plays Sahir Khan, but actually Sahir Khan is just an extension of Shah Rukh Khan. उन्होंने एक सुपरस्टार प्ले करा है पिक्चर में, जिनके चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। किस तरह से वो अपनी शूटिंग में लोगों से डील करते हैं, किस तरह से वो स्टारी बिहेव करते हैं, किस तरह से उनके सीन के मोन्टाजेस दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। और सीन्स इंस्पायर्ड फ्रॉम चक दे, दिल से, ओम शांति ओम, हिज अदर मूवीज। And of course, every essence of Shah Rukh Khan comes out in the movie because he is playing a superstar in the movie. शैतान माँ को ऐसे बोलता है।
सच में तो गई है दिल लेने। ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। चल 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 चल। बिल्लू 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 बाल पे बाल 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 काटने वाले। ए Overall, I rate Billu 3.5. एक दिन एक सितारा मेरी जिंदगी में आ गया। Seems like our Indian audience are finally being treated to different genre of films this Friday the 13th, which they can pick and choose from. Even if you are a die-hard SRK fan, you must catch the Stoneman Murders. Just to see KK Menon in an all-new avatar as the 80s Stoneman. हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, या फिर हो सकता है कि ऐसा आदमी हो इसकी साइकोलॉजी, you know who wants attention? The Stoneman Murders, directed by Manish Gupta, is a fictitious tale based on the real-life footpath stoning incidents in Mumbai that made headlines in the early 80s. Stoneman Murders has every opportunity to descend to levels of nonsensical garbage like the usual slasher movies of the Hollywood B-grade variety, often imitated by our Indian filmmakers. But not debut director Manish Gupta, whose previous accolades include writing Ram Gopal Verma's Sarkar and a short directing stint for RGV's Darna Zaruri Hai. पत्थर मार कहते हैं उसे। ये कोई साधारण मर्डर नहीं, एक विकृत दिमाग का काम है सर। पर जो भी हो, मुझे लगता है कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है सर। ये फिर से हमला करेगा। This Friday the 13th, horror-hungry fans are in for a delightful treat. Yes, director Manish Gupta does use some regular tricks of the trade to induce thrills, but doesn't assume his viewers not smart enough to understand which characters to be the culprit. आज रात को एक और हत्या होगी, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा सर। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। But despite the liberties and loopholes, the film succeeds considerably in living up to its suspense thriller genre. KK Menon is the man carrying the film solely on his shoulders, delivering a supreme performance. The film, which is shot almost entirely at night, has been quite brilliantly set up by cinematographer Shrikant Naroj. If not for KK Menon's performance, the direction or the cinematography, the Stoneman Murders should be caught at least for its smart execution of the climax. The identity of the killer comes as a shock and surprise, but here's where I stop. KK Menon is once again seen at his best and in his element as the suspended cop launching a parallel investigation into the killings with the blessing of his superior. Virendra Saxena comes in a very interesting cameo, and Vikram Gokhale is his usual self in a role that does not require him to do much anyway. Arbaz Khan, trying really hard to be different of late, is just okay, and the only weak link in the acting department is Rukhsar, full of plastic emotions. This film is a thrilling watch, and I would definitely recommend Manish Gupta for having given a surprising twist to an otherwise usual light-hearted romantic week. So, all you non-romantic psychedelics, zoom into the Stoneman Murders this week. Zoom gives this unexpected release of the week 3 out of 5. Don't touch that remote, don't go away. Review अभी बाकी है मेरे दोस्त।